Hello everyone, welcome to my YouTube channel Socio Psyche. I am Professor Ishtiaq Ahmed. In today's video, we will discuss about important questions of Introduction to Legal System LLB Part 1 पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो लॉ के पेपर हैं उनमें एक पेपर होता है इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। उसमें कौन कौन से अहम सवाल जो पेपर में आ सकते हैं, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं कि इसमें दो पार्ट होते हैं। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम के दो हिस्से हैं सिलेबस के। एक जो है पहला पार्ट वो 60 नंबर का होता है, यानी उसमें से आपको 3 सवाल करने होते हैं 20-20 नंबर के। और एक दूसरा पार्ट होता है जिसमें से आपको 2 सवाल करने होते हैं 20-20 नंबर के। तो टोटल आपको 5 सवाल करने होते हैं 20 नंबर के, और ये 100 नंबर का पेपर है। तो पार्ट 1 का जो सिलेबस है उसमें से हमने आपके लिए 10 सवाल इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है 10 वो सिलेक्ट किए हैं, और बड़े अहम सवाल जो पेपर के हवाले से आ सकते हैं। तो पहला सवाल उसमें से है द लॉ ऑफ 12 टेबल is most important milestone of Roman legal system. Explain the salient features of the 12 table. ये एक सवाल है रोमन लीगल सिस्टम का और 12 टेबल का। तो ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म कॉमन लॉ? आल्सो हाईलाइट द मेन सोर्सेज ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ लीगल सिस्टम एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन कॉमन लॉ कंट्रीज। कॉमन लॉ किसे कहते हैं, उसके मेन सोर्सेज क्या है इंग्लिश कॉमन लॉ के, और कॉमन लॉ कंट्री जो है उनके उसके ऊपर इसका कॉमन लॉ का क्या असर है। तो ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज इन इंक्विजिटोरियल सिस्टम इन सिविल लॉ लीगल सिस्टम एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन फ्रांस। ये एक सवाल है। इंक्विजिटोरियल सिस्टम जो है सिविल लॉ के अंदर, उससे क्या मतलब है, उससे टर्म का क्या मतलब है, और फ्रांस के अंदर जो कोर्ट्स हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है। ये पूरा सवाल है 20 नंबर का। इसके बाद आते हैं जी चौथे सवाल की तरफ। द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर द कॉर्नरस्टोन ऑफ द वर्ल्ड लीगल सिस्टम फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। डिस्कस द रेफरेंस टू ऑडी अल्ट्रम Patrum, nobody should be condemned unheard, and Nemo Judex in sua causa, no person should be a judge in his own case। ये सवाल है पूरा एक नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का, जो कि बड़ा अहम सवाल है और कई बार पेपर में आ चुका है। और जो है वो इसके अंदर जो है वो 2-3 केस स्टडीज़ है या जजमेंट्स हैं, उनके मुताबिक जो है कॉन्फ्लिक्ट को जो भी मामला हुआ, केस हुआ, उसको उन्होंने कहा जी एक्सप्लेन करें, और नेचुरल जस्टिस सिस्टम के प्रिंसिपल जो है वर्ल्ड लीगल सिस्टम के अंदर उसको एक्सप्लेन करिए। बड़ा अहम सवाल है, चौथा सवाल है। ये पांचवा सवाल जो है वो इसके अंदर जो आता है वो है जी ब्रीफली एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लीगल सिस्टम। आसान सा सवाल है कि इस्लामिक लीगल सिस्टम के सोर्सेज जो है वो आपने बताने हैं। वो कुरान है, सुन्नत है, इजमा है, जो भी है उनको एक्सप्लेन करना है। 6th क्वेश्चन इज एन्यूमरेट दैट हाउ मैनी लीगल सिस्टम्स हैव बीन फंक्शनिंग इन द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड। डिस्कस द कंट्रीब्यूटिंग सोर्सेज ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम। अब कितने जो है वो लीगल सिस्टम्स इस वक्त कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, उनके सोर्सेज जो है कंट्रीब्यूटिंग सोर्सेज कौन कौन से हैं वर्ल्ड लीगल सिस्टम के अंदर। ये 6th नंबर सवाल है। डिस्कस इन डिटेल द वेरियस थियरीज ऑफ पनिशमेंट इन इस्लामिक लीगल सिस्टम। डिस्कस इन डिटेल वेरियस थियरीज इन इस्लामिक लीगल सिस्टम। इस्लामिक लीगल सिस्टम के अंदर जो है वो पनिशमेंट की कौन कौन सी थेरीज हैं उनको आपने बताना है। 8वां सवाल जो है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल लॉ ट्रेडिशन। डिस्कस द ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ सिविल लॉ ट्रेडिशंस का जो कॉन्सेप्ट है, और सिविल लॉ ट्रेडिशंस का हिस्टोरिकल और उसकी हिस्ट्री यानी बतानी है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ और हिस्ट्री क्या है। 8वां सवाल। इसके बाद 9वां सवाल है, डिस्कस द लैंडस्केप्स एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्लोबल लीगल सिस्टम।
लैंडस्केप एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्लोबल लीगल सिस्टम, उसको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद है जी एन्यूमरेट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ चार्टर ऑफ मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा का चार्टर है उसके फीचर्स कौन कौन से अहम सवाल है। इसके बाद एक 10वां सवाल है जिसमें थोड़े से टॉपिक दिए, इनमें से वो 2 के ऊपर नोट लिखने के लिए आपको कहेगा, 4 होंगे, 2 के ऊपर लिखना है कोई सा नोट। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। क्राइम एंड पनिशमेंट इन रोमन लीगल सिस्टम, कॉर्पस जुरिस सिविल्स, द कोड ऑफ हम्मुराबी, ह्यूमन राइट्स, एवोल्यूशन ऑफ लॉ, मॉडर्न लीगल सिस्टम। ये वो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनके ऊपर जो है वो 2 टॉपिक के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। इसमें आगे है जी स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट सिस्टम इन कॉमन लॉ, सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, इजमा एज सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, बिल ऑफ राइट्स। तो ये वो जो सवाल है 10 पार्ट 1 के जिनमें से आपका आ सकता है जी पेपर, और पार्ट 1 के 6 सवाल आएंगे जिसमें से आपने 3 करने हैं। तो इन 10 में से मुझे उम्मीद है कि 6 सवाल आ जाएंगे। अगर आप ये 10 करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका पेपर का पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में से 4 सवाल आएंगे और आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो इसमें से हम आपको 6 सवाल देते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इनमें से लाजमी 4 आ जाएंगे और आप आराम से 2 हल कर लेंगे। तो पहला सवाल जो है पार्ट 2 का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हाइब्रिड लीगल सिस्टम एंड इलेबोरेट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ हाइब्रिड लीगल सिस्टम। हाइब्रिड लीगल सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, उसके क्या फीचर्स हैं, बड़ा अहम सवाल है। इसके बाद है जी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, ADR इसको कहते हैं, इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ पाकिस्तान जुडिशियल ऑर्गन। Discuss the scope and advantages of this system for the expeditious dispensation of justice। ADR जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, वो पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम का हिस्सा है। उसके क्या स्कोप है, क्या एडवांटेज है सिस्टम के अंदर, और वो किस तरह से काम करता है, ये बड़ा अहम सवाल है और कई बार पेपर में आया, हर साल ही तकरीबन रिपीट होता है। तो ये सवाल तो आपने लाजमी करना है। इसके बाद है तीसरा सवाल, हाईलाइट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ पाकिस्तान लीगल सिस्टम, पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है उसके कौन से फीचर्स हैं। चौथा सवाल है, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल क्या है और उसका इलेक्शन कैसे होता है, ये बड़ा अहम सवाल है एक। इसके बाद 5वां सवाल है, हाउ डज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पाकिस्तान वर्क विद रेफरेंस टू लॉ मेकिंग, डिस्कस। पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो किस तरह लॉ मेकिंग के लिए काम करता है, ये आपने डिस्कस करना है। छठा सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मॉडर्न लीगल सिस्टम एंड इलेबोरेट द प्री रिक्विजिट ऑफ मॉडर्न लीगल सिस्टम। मॉडर्न लीगल सिस्टम जो है वो क्या है और उसके प्री रिक्विजिट जो है वो उसको आपने एक्सप्लेन करना। तो ये 6 सवाल हैं पार्ट 2 के, और जिनमें से आपको लाजमी है कि 2 से 3 सवाल आ जाएंगे और आप आराम से इनको हल कर लेंगे। तो ये टोटल 16 सवाल बनते हैं लीगल सिस्टम के, इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम के, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 16 सवालों में से आपका पेपर बेहतरीन तरीके से हल हो जाएगा। और ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, उनके साथ उनका भी थोड़ा सा मसला हल हो जाएगा। और जो अपने लॉ के स्टूडेंट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पेपर दे रहे हैं, और इसके अलावा अगर कोई आपका और सवाल है या आप और समझते हैं कोई टॉपिक होना चाहिए तो लाजमी हमें कमेंट में बताएं, ताकि हम जो है उसके ऊपर भी उसको इंक्लूड करें और आपको आपके साथ शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।